सद्गुरु महाराज की बताइए। ठंडी तो है नहीं, अब फिर हमारे अभिनंदन बाबू इतना दम लगा रहे हैं, अकेले इतना व्यवस्था कर रहे हैं, अब फिर मन में ठान के रखे हैं कि हर साल करेंगे, और हम लोग जयकार में भी दम नहीं लगाना चाहते हैं। जोर से कीजिए, पता लगे कि यह सत्संग हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुर्पदम्, मंत्रे मूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षे मूलं गुरोर्कृपा। सद्गुरु मेरे स्वामी, मैं उनके दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस कलिकाल में, जहां मानव मशीन बन चुके हैं काम करने के लिए, आज लोगों के पास फुर्सत नहीं जो सत्संग भजन ध्यान में समय दे सके।
ऐसे व्यस्ततम जीवन में हम लोग समय निकाल कर कल से ही गुरुदेव के चरण में बैठकर संतों के ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। आप तो अंतिम बेला है, शांत चित्त होकर के सुनिए। यहाँ सुनने का ही फल मिलता है। सत्संग में कहीं भी जाइए, ध्यान से सुनिए, और जो ध्यान लगा करके सुनता है, भगवान राम से वाल्मीकि मुनि ने कहा कि हे प्रभु, जो भक्त आपकी कथा को, आपकी चर्चा को एकाग्रचित्त होकर के सुनता है और सुनते सुनते मन में ये भावना होती है कि समय समाप्त हो गया, और भी सुनते और भी सुनते और भी सुनते, मन अघाता नहीं है, मन भरता नहीं है। तो वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे प्रभु, जिस भक्तों का कान ऐसा है जो आपकी कथा रूपी चर्चा सुनते सुनते मन अघावे नहीं, मन भरे नहीं, ऐसा कान जिस भक्तों का है, हे प्रभु, वही भक्तों का हृदय सबसे सुंदर मंदिर है आपके लिए। अगर निवास करना है, ऐसे भक्त रूपी हृदय मंदिर में निवास कर जाए। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि हमारे अंदर भगवान का निवास हो, देखिए यह शरीर भी एक मंदिर है। बाहर के मंदिर को तो हम लोग बनाते हैं, तब इस बाहर की मंदिर को बनाते भी हैं और मंदिर के लिए लड़ते झगड़ते भी हैं। मंदिर को तो तोड़ना फोड़ना ये आसान है, लेकिन मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, यह तो बात जुदा की है। लेकिन दिल किसी का मत तोड़ना, क्यों भाई, यह घर खास खुदा की है, इसमें भगवान विराजते हैं। ये शरीर भी मंदिर है। देहस्ता सर्व विद्या देहस्ता सर्व तीर्थानि। इस देह में सभी देवता रहते हैं, इस देह में सब तीर्थ हैं, सब कुछ इसी देह में विराजमान है। अब निर्भर करता कि इस मंदिर को हम कितना पवित्र रखते हैं, इस शरीर रूपी मंदिर को हम कितना पवित्र बना के रखते हैं, कितना पवित्र। आज ना जाने मानव क्या क्या खाता है, ठिकाना नहीं। मैं पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज को लेके गया था मद्रास इलाज करवाने के लिए, अपोलो हॉस्पिटल। और वहां जब गया तो एक कमरा लिया, 2-3 कमरे लिए, एक में पूज्य बाबा, एक में हम लोग ठहरे थे। रात्रि के समय में पहुंचे तो पूज्य बाबा के लिए तो हम लोग स्टोव, बर्तन, हंडी, पतली सब लेके गए थे कि बाबा को बना के हम लोग खिला देते थे। लेकिन हम लोग सोचे कि अब हम लोग बनाएंगे तो बहुत रात हो जाएगी, तो पूज्य बाबा को भोजन करा दिए रात्रि में। मन में हुआ कि नीचे तो कहीं ना कहीं होटल मिलेगा, वैष्णव होटल, तो जाता हो रोटी सब्जी लेके खा ले। नीचे जब गए तो कहीं तो वैष्णव होटल जल्दी मिला ही नहीं, और सब मांसाहारी होटल।
उसमें भी मांसाहारी होटल में क्या क्या बना हुआ था। हम लोग के देखते हैं पेड़ पर लाल चिट्टा होता है, लाल चीटा, लाल चीटा का चीटी जो होता है उसका भुजिया बना हुआ था। जोग जो लगता है गाय भैंस को पानी में, उसका चटनी। आप मेढक अपने घर में देखते हैं ना, उछलते रहता है, वहां पकड़ पकड़ करके मेढक सबको खरीद के लोग लाते हैं और उसमें मसाला भर के तब तेल में छान के ऐसे लटका देते हैं, उसी को बाबू चाव से चूस चूस के खाते हैं। ये कौन खाता है? मानव ही तो खाता है। आज मानव की क्या स्थिति है? आज मानव मानव नहीं रह गया महाराज, आज मानव तो दानव हो चुका है। भाई की गर्दन कटती है, भाई की तलवारों से, भाई का कर रंगता है, भाई की शोणित धारों से। कहाँ समझ में आता है कि यह भाई मेरा है, यह भी भगवान का घर है। आज लोग भूलते जा रहे हैं, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, कह नहीं सकते। इसलिए बुद्धि तृष्णा की दासी हुई, मृत्यु का सेवक है विज्ञान, अचेतता अब भी नहीं मानव, विश्व का क्या होगा भगवान। इसी दुर्दशा को देख करके आज लोग देखिए विज्ञान कितना आगे बढ़ गया। पहले जमाने में हम लोग बचपन में देखा करते थे कि जब ये माइक बजता था, लाउड स्पीकर हम लोग बजाने के लिए लाते थे, इतना बड़ा बक्सा रहता था, उसमें इतना बड़ा थाली जैसा रिकॉर्डिंग गाना बजता था, उसको रख दिया था, हवा से घुमाते थे, तब हवा भरते थे, तब वो घूमता था चक्री, तब उसमें रख देते थे और वो बजता था, तो फिर उससे माइक बजता था, लाउड स्पीकर। और धीरे धीरे कैसेट बन गया। देखिए विज्ञान कहाँ आगे बढ़ रहा है। कैसेट बना और कैसेट के बाद चिप्स बन गया, छोटा छोटा मेमोरी, लाखों लाख गाना उसमें अट जाता है। देखिए यही जो वीडियो कैमरा भी सामने है, इतना बड़ा प्ले होता था उसका सीडी, अभी देखिए इतना बड़ा चिप्स लगा देता है, घंटों घंटों उसमें सब अट जाता है। ये किसका खेल है? विज्ञान का ही तो खेल है। लेकिन इतना आगे बढ़ने के बाद भी लोग आज सुखी नहीं। आज चंद्रयान पर लोग चले गए, हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया, चंद्रयान पर पहुंच गए, आज विश्व में गौरव हासिल किया। लेकिन फिर भी आज लोग इतना पहुंचने पर भी आज भी खोज जारी है। हमारे पूज्य बाबा कहते थे, महर्षि साई स्वामी जी महाराज, कि आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, किसकी उपज है? ये मनुष्य की मस्तिष्क का उपज है। इसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम लोग का मस्तिष्क क्या है? ये अनंत ज्ञान का भंडार और अछोर पुस्तकालय, इसमें कितना ज्ञान है इसका कोई ठिकाना नहीं है। कितना ज्ञान भरा हुआ है, सब ज्ञान शिव, सब देवी देवता, सब तीर्थ इसी शरीर में है महाराज, सब कुछ इसी के अंदर में है। इसलिए काकभूषुंड जी ने कहा, हे गरुड़ जी, अब मैं अनुभव की बात सुना रहा हूं, सुनी सुनाई बात मैं नहीं कहता हूं। मैंने जो जीवन में अनुभव किया, अनुभव किसको होता है? जो साधन करते हैं, जो बैठ के भजन करते हैं। और जो साधन करेगा नहीं, भजन करेगा नहीं, ध्यान करेगा नहीं, उसको अनुभव कहां से होगा? अंतिम ज्ञान है अनुभव ज्ञान। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, मैं सुनी हुई बात नहीं सुना रहा हूं, मैंने अनुभव किया है जीवन में। क्या? कि निज अनुभव है, जो हुआ अनुभव में आपको सुना रहा हूं।
अब कहवो खगेसा अब बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। हे भाई, जब तक परमात्मा की भक्ति कोई नहीं करेगा तब तक कलेश का अंत होने वाला नहीं है। देखिए, जीवन में भजन बहुत जरूरी है। भ से भजन और भ से भोजन, दोनों भ अक्षर से ही बना है शुरुआत में। भजन जो है, भक्ति जो है, मैं जब पढ़ता था काशी में तो उसमें लगभग हजारों धातु हैं, और पढ़ते पढ़ते जब मैं भू धातु को पढ़ा संस्कृत व्याकरण में तो उसमें पढ़ा कि भक्ति शब्द का निर्माण जो हुआ है भज धातु से, भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द का निर्माण हुआ। पढ़ते वगैरह बहुत लगे हैं, तब भक्ति शब्द का निर्माण होता है, जिसका अर्थ होता है सेवा। सेवा के तो बहुत माध्यम है। भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द का निर्माण हुआ है, लेकिन सेवा इसका अर्थ होता है, तो सेवा के साधन तो बहुत है।